अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 में से एक टॉपिक सीखेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, और फिर ये हमारे पास जो बुक में हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है इसमें पेपर में कौन सा सवाल आ सकता है या फिर इससे रेलेवेंट कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इससे पहले क्या था। इससे पहले ये था कि मुख्तलिफ जो लोग थे वो मुख्तलिफ चीजों की फरमाइश मुख्तलिफ यूनिट्स में करते थे। जब वो ऐसा काम करते थे तो वहां पे ना हमारे लिए काफी सारे मसाइल पैदा हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम ना चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारे पास जो साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही होती हैं तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है। वो एक मुल्क में अगर सर्च हो रही है तो वो अपने यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, दूसरे मुल्क में अपने हो रहे थे, तीसरे में अपने हो रहे थे। तो इससे ना कि जब इंफॉर्मेशन शेयर होती थी ना तो इसमें कई दफा तो उसमें कन्वर्जन करते हुए कोई फिगर आगे पीछे हो जाती थी तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती थी, या फिर अगर हम ना कि बिल्कुल सही फार्मूला लगाकर उसे कन्वर्ट कर भी लेते थे तो ये तो फिर हर दफा करना पड़ता था। ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट अब ट्रेड का जब मसला आया तो ट्रेड में बिल्कुल यही काम था कि अब अगर हमने किसी चीज की लेन देन करनी है तो अगर किलोग्राम में है तो एक मुल्क में किलोग्राम था, दूसरे मुल्क में नहीं था, तीसरे में और था। तो इससे भी हमारे पास में काफी सारे मसाइल पैदा हुए। तो ये तो मैंने दो चीजों की आपको एग्जांपल दी, ये और भी काफी सारे ना मसाइल थे जिसमें ना कि मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करने की वजह से ना तो हमें मुख्तलिफ तरह के ना मसाइल का सामना था। अब इन सारे मसाइल को हल करने के लिए ना तो अब लोगों के जहन में ना कि एक आइडिया आया, क्यों ना कि हम ना कि एक ऐसा निज़ाम बना दें जिसके तहत जो भी हम यूनिट किसी भी क्वांटिटी का जो भी हम यूनिट रखें तो वो पूरी दुनिया में एक ही हो। तो उसके लिए ना कि पूरी दुनिया में ना एक जैसे यूनिट्स को राइज करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ना आइडिया आया था। अब उसमें ये था कि हमारे पास एक मीटिंग बुलाई गई थी, वो थी द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर। उस जो मीटिंग बुलाई गई थी वो इसके अंडर, उसका नाम ये था, ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखना है। कब बुलाई गई थी? वो मतलब 1961। अब नेक्स्ट था कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तो पूरा एक लंबा नाम था, तो इसको शॉर्ट करके ना तो उसका नाम दे दिया जी एसआई। अब हम ना कोई भी यूनिट है ना उसको हम कहते हैं कि भाई फोर्स है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसी तरह मास है, इसका एसआई यूनिट क्या है। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से ना सिर्फ एसआई पे आ गए, यानी कि उसको हमें शॉर्ट करके एसआई बना लिया। अब नेक्स्ट था कि ये जो हमारे पास यूनिटी थी ना इसने 7 बेस यूनिट्स फाइंड किए थे। तो अब वो कौन कौन से थे? उसमें फॉर एग्जांपल लेंथ का मीटर था, मास का किलोग्राम था, टाइम का सेकंड था, टेंपरेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल था। अब इन्हीं की बेस पर ना अब हमने के डिराइव्ड यूनिट्स बना ली। अब उन डिराइव्ड यूनिट्स को भी हमने एसआई यानी कि ना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत ना कि रजिस्टर करवाते गए। अब हम ना कोई भी अगर क्वांटिटी देखते हैं उसमें हमारे पास तकरीबन हर चीज के ना कि एसआई यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।